नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम देख रहे थे उत्तराखंड में पवार राजवंश। पिछली वीडियो में हमने देखा था राजा मानशाह तक। आज हम उससे आगे देखेंगे 45वें शासक श्याम शाह के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। श्याम शाह का जो कार्यकाल रहा वो था 1611 से 1631 तक। ठीक है। इनके समकालीन की बात करें तो दिल्ली में जहांगीर का शासन था और कुमाऊं में शासन चल रहा था लक्ष्मी चंद और तिरमल चंद का। तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार श्याम शाह को एक घोड़ा तथा एक हाथी मुगल दरबार की तरफ से उपहार स्वरूप मिला था। यह भेंट जहांगीर ने उसे आगरा में अप्रैल 1621 में दी थी। तो जहांगीर भेंट करने के लिए जाता है श्याम शाह, और आगरा में इनकी जो भेंट होती है 1621 में। ठीक है। और यहाँ पे इसे क्या दिया जाता है, एक घोड़ा तथा एक हाथी मुग़ल दरबार की तरफ से श्याम शाह को दिया जाता है। इस पॉइंट से भी प्रश्न बन चुका है एक बार। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तुजुक ए जहांगीरी में इसका वर्णन मिलता है। अब देखते हैं श्याम शाह द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, जो श्याम शाह द्वारा किए गए प्रमुख कार्य थे उनमें था श्रीनगर में शामाशाही बाग इन्होंने बनाया था। कौन सा बाग बनाया था? शामाशाही बाग। तो आपसे पूछा जा सकता है श्रीनगर में शामाशाही बाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी श्याम शाह के द्वारा। इसके बाद है इनके शासनकाल में महिपति शाह द्वारा श्रीनगर में केशोराय मठ की स्थापना की गई। अब देखिए, केशोराय मठ की स्थापना इनके शासनकाल में हुई है। ठीक है, लेकिन की किसने? महिपति शाह के द्वारा। इनके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो महिपति शाह द्वारा की गई, लेकिन जो टाइम पीरियड था वो था श्याम शाह का। ठीक है। अब देखिए 1615 में सिलसारी ताम्रपत्र, ये एक दानपत्र है, में श्याम शाह द्वारा सिलसारी नामक ग्राम में भूमि का एक अंश शिवनाथ योगी को दान में देने का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और इस जो ये दान दिया था इसका साक्षी बनाया था उन्होंने शंकर गुरु को। ठीक है। अब ये शंकर गुरु की एक प्रसिद्ध रचना है वास्तु शिरोमणि। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो यह है शंकर गुरु। और ये शंकर गुरु कौन है? यही शंकर गुरु हैं जिनको यहाँ पे इनका साक्षी बनाया गया था ये भूमि दान देने का। ठीक है। इसके बाद है श्याम शाह का भोट अथवा दापा पर आक्रमण। भोट क्षेत्र दापा पर इन्होंने आक्रमण किया तथा दापा के शासक काकुआ मोर, तो उस समय काकुआ मोर का शासन था दापा में, को इन्होंने पराजित किया तथा कर के रूप में 1.25 शेर स्वर्ण, चौसिंग्या मेढ़ा तथा एक चौवरी गाय प्रतिवर्ष। अब इतनी चीज़ें कौन देता था? दापा का शासक अब गढ़वाल के शासक को देता था। ठीक है। इस आक्रमण के बाद यहाँ पे एक समझौता किया गया और दापा के शासक को कहा गया कि वो प्रतिवर्ष क्या देगा? 1.25 शेर स्वर्ण, चौसिंग्या मेढ़ा तथा एक चौवरी गाय गढ़वाल के शासक को देगा। श्याम शाह के समय में ही जेसुएट पादरी अंतोनियो अंदांद्रे, ठीक है, जेसुएट पादरी थे अंतोनियो अंदांद्रे, जो थे गढ़वाल के रास्ते तिब्बत गए थे। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है जेसुएट पादरी अंतोनियो अंदांद्रे किस शासक के समय गढ़वाल आए थे? तो श्याम शाह के समय में। श्याम शाह ने चंद शासक तिरमल चंद को अपने दरबार में शरण दी थी। तो गढ़वाल में शरण लेने वाला जो पहला चंद शासक था वो कौन था? तिरमल चंद। इन्होंने गढ़वाल में शरण ली थी। श्याम शाह की मृत्यु पर इनकी 60 रानियों के सती होने का वर्णन भी मिलता है। ठीक है। तो ये थे हमारे श्याम शाह। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे 46वें शासक महिपति शाह के बारे में। का जो कार्यकाल है 1631 से 1634। महिपति शाह ने भोट देश दापा पर 3 बार आक्रमण किया। ठीक है। पहली बार जो है इन्होंने जो इनका सेनापति था लोधी रिखोला के नेतृत्व में पहली बार दापा पर आक्रमण किया तथा थोलिंग के समीप सतलज को गढ़वाल की सीमा निर्धारित की। ठीक है।
पवार राजवंश और तिब्बत के बीच की जो इन्होंने सीमा निर्धारण की। उसके बाद और दापा में बर्तवाल भाइयों को प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, इसमें जो सेनापति नियुक्त किया था भीम सिंह बर्तवाल और प्रशासक नियुक्त किया दापा ठकुराई को। ठीक है, तो ये बर्तवाल बंधुओं को यहाँ दापा में प्रशासक नियुक्त किया। लेकिन कुछ समय बाद ही दापा के शासकों को ल्हासा ने सहयोग किया तथा बर्तवाल बंधु वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, इनको का प्रशासक नियुक्त करके जैसे ही महीपति शाह वापस आए तो कुछ समय बाद दापा के शासकों को जो है ल्हासा ने सहयोग किया और जो बर्तवाल बंधु थे इनकी हत्या कर दी। अंत में माधो सिंह के नेतृत्व में पुनः दापा पर आक्रमण किया गया तथा दापा के शासकों को परास्त किया गया। तो इनका जो सबसे प्रमुख सेनापति था वो था माधो सिंह। ठीक है, इसके बाद देखिए तिब्बत अभियान के समय ही महीपति शाह ने रोटी सूची प्रथा चलाई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि रोटी सूची प्रथा इसके द्वारा शुरू की गई थी। तो रोटी सूची प्रथा शुरू की गई थी महीपति शाह के द्वारा। रोटी सूची प्रथा ये क्या थी? रोटी सूची प्रथा का मतलब अब रोटी को शुद्ध माना गया। ठीक है, अर्थात अब रोटी अगर कोई भी बनाएगा और किसी के हाथ का भी कोई खा सकता था। इससे पहले क्या होता था कि केवल जो 16 ब्राह्मण हैं उन्हीं के द्वारा बनाए गए जो भात था उसी को यहाँ पे शुद्ध माना जाता था और उसी को उन्हीं के द्वारा जो है खाना बनाया जाता था। लेकिन अब जब तिब्बत अभियान के दौरान इनको वहाँ पे अनेक कठिनाइयाँ आई तो फिर इन्होंने यहाँ पे फैसला किया कि आज से अब रोटी को शुद्ध माना जाएगा। अर्थात रोटी जो है अगर कोई भी बनाएगा तो वह शुद्ध मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो इनके प्रमुख सेनापति जैसे हमने देखा, एक तो लोदिरी खोला, माधो सिंह भंडारी और बनवारी दास, ये इनके 3 प्रमुख सेनापति थे। इसमें भी जो माधो सिंह भंडारी थे ये इनके प्रमुख सेनापति थे। तो माधो सिंह भंडारी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, इनको गर्वभंजक की उपाधि दी जाती है। साथ ही मलेथा की गूल का निर्माण माधो सिंह भंडारी ने ही किया था। इसके अलावा इनके बारे में एक और तथ्य है कि रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग के द्वार से एक रजत पत्र अभिलेख में इनके पुत्र गजे सिंह, पत्नी मथुरा बोरानी तथा पौत्र अमर सिंह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक तथ्य है कि रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से एक अभिलेख मिला है जिसमें इनके पुत्र गजे सिंह, उनकी पत्नी मथुरा बोरानी तथा पौत्र अमर सिंह का उल्लेख मिलता है। अब देखिए महीपति शाह की मृत्यु कुमाऊं युद्ध में हुई थी। अब ये कुमाऊं युद्ध क्या था देखिए, कहा जाता है कि महीपति शाह ने एक बार अनेक नागा साधुओं की हत्या करवा दी और आत्मग्लानि वश ये उसके बाद ये गए भरत मंदिर में। और भरत मंदिर में जैसे ही ये वहाँ पे बैठे थे तो इन्हें प्रतीत हुआ कि जो भरत जी की जो मूर्ति है वो इन्हें घूर रही है। तो इन्होंने आवेश में आके क्या किया, वो भरत मंदिर में जो भरत जी की मूर्ति थी उनकी आंखें निकलवा दी। इसके बाद इनको इसका पश्चाताप हुआ और फिर इन्होंने यह निर्णय लिया कि वह किसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। इनको ऐसा सुझाव दिया गया अनेक ज्योतिषियों द्वारा, अनेक पंडितों द्वारा। तो फिर इन्होंने एक पत्र भेजा किसको, कुमाऊं के शासक तिरुमल चंद को। और तिरुमल चंद ने जैसे ही यह सुना कि जो गढ़वाल के शासक हैं वह उनसे युद्ध करना चाहते हैं तो उन्होंने भी एक पत्र लिखा किसको, गढ़वाल के शासक को। इन्होंने लिखा, तुमरो दियो राज हम पायो, नमक तुमरो हमने खायो। अर्थात आपने पिछले अभी देखा था इससे पहले कि जो तिरुमल चंद था उसने गढ़वाल में शरण ली थी और आज अब महीपति शाह उन्हीं से युद्ध करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि आप ही का दिया राज हमने पाया है और हमने आपका नमक खाया है तो हम आपसे युद्ध कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इनका युद्ध होता है और महीपति शाह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, एक तरह से यह युद्ध नहीं था, इसमें महीपति शाह अपना जो है पश्चाताप करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये युद्ध लड़ा था किसके साथ, तिरुमल चंद के साथ। अब इसके बाद है अगले शासक पृथ्वीपति शाह। ठीक है, तो 47वें शासक हमारे हैं पृथ्वीपति शाह। इनका जो कार्यकाल रहा 1634 से 1664 तक। अब देखिए 47वें शासक, ये क्रम आपको अलग अलग मिल सकता है। यहाँ पे आपका जो एक क्रम है
जैसे आपको अजय सिंह रावत जी की किताब में अलग मिलेगा और हो सकता है यशवंत कटोच जी के उसमें 1-2 ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 47वें शासक पृथ्वीपति शाह के बारे में। अब देखिए पृथ्वीपति शाह के जो समकालीन थे वो थे बाज बहादुर चंद। कुमाऊँ में शासन चल रहा था बाज बहादुर चंद का और दिल्ली में औरंगजेब तथा शाहजहाँ का शासन था। अब देखिए पृथ्वीपति शाह 7 वर्ष की उम्र में ही शासक बने थे। इसके कारण इनकी जो माता थी रानी कर्णावती इनकी संरक्षिका बनाई गई, ठीक है। तो कर्णावती इनकी संरक्षिका बनाई गई। 1635 में नवाजत खां, मुग़ल सेना ने नवाजत खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, किंतु रानी कर्णावती ने कुशलतापूर्वक इनका सामना किया और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो मुग़ल सेना थी उनके नाक कान कटवा दिए थे, इसीलिए इनका नाम यहाँ से क्या हुआ, नक्कटी रानी पड़ा, ठीक है। इसके बाद देखिए पृथ्वीपति शाह ने 1658 ईस्वी में दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को शरण दी थी। अब आपने वहाँ मुग़ल वंश में पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, तो जो वहाँ पे दारा शिकोह की मृत्यु हो गई थी और उनका जो पुत्र था सुलेमान शिकोह वह कुमाऊँ की ओर भाग गया था और पहले ये जाता है बाज बहादुर चंद के दरबार में, लेकिन बाज बहादुर चंद इनको कहाँ भेज देता है, पृथ्वीपति शाह के पास, और पृथ्वीपति शाह द्वारा इनको शरण दी जाती है। इन्हीं के साथ 2 चित्रकार भी यहाँ पे आते हैं, श्यामदास और हरदास, ठीक है। तो जो श्यामदास और हरदास को आश्रय दिया था और बाद में हम पढ़ते हैं मौलाराम, वो मौलाराम जो थे इन्हीं के वंशज हुए आगे जाके, ठीक है। इसके बाद इन्होंने काम किया दून घाटी में पृथ्वीपुर की स्थापना की। तो जो पृथ्वीपति शाह थे उन्होंने पृथ्वीपुर की स्थापना की देहरादून में और राजगढ़ी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और ये राजगढ़ी पड़ता है रवाई क्षेत्र में। तो ये थे पृथ्वीपति शाह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे 48वें शासक फतेहपति शाह के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं आपको जल्द ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।